मरी में उनसे हम बुरे हालत में हैं। तो हमने इन मुद्दों को चुनाव में भी छेड़ा था और अब भी ये रख रहे हैं। तो इसलिए इस लड़ाई में बड़ी जीत आपने हासिल की है। मज़दूर किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, सबकी एक बड़ी जीत ये हुई है और उसके आप लोग सिपहसालार बने हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को और मजबूती प्रदान करने की लड़ाई रही है। ये साधारण चुनाव नहीं था। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि अगर हम लोग ना होते तो ये सीट किसके हाथ में चली जाती। इसलिए आप अगर दल छोड़ करके, दलबंदी छोड़ करके आप इधर आए तो आपने एक बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, बहुत ज़रूरी भूमिका निभाई है और कुछ खतरों को आपने पहले देख लिया है और समझ लिया है, इसलिए साथ दिया है। तो थोड़ा सा भी आपके अफसोस की बात नहीं है। अफसोस में वे लोग पड़े हुए हैं जो अंधे बने हुए थे, जो आगे पीछे देख नहीं रहे थे कि कहाँ चीज़ें जाएंगी। वो भी केवल जातीय स्वार्थ में लिपटाए हुए थे और कुछ दिख नहीं रहा था। उससे नुकसान होता, बड़ा नुकसान होता। आज जो पूरे गरीब वर्ग का, शोषित समाज का जो हौसला बढ़ा हुआ है औरंगाबाद की जीत से, काराकाट की जीत से, ये बात गायब हो जाती। ये सब लोग अपने को पराजित महसूस करते। तो इसलिए एक बड़ी जीत हुई है और आपने सिर्फ काराकाट के मान सम्मान की रक्षा नहीं की है, आपने बिहार की लाज बचा ली है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक बहुत सकारात्मक लड़ाई लड़ी गई है और जीत हासिल की गई है। इसका संदेश बहुत दूर दूर तक है। आज महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बम्बई से, पंजाब से कई फ़ोन आए अभिनंदन करते हुए। उस दौर में भी किसान नेताओं ने कहा था कि काराकाट सीट पर देश की निगाह है, देश के किसानों की निगाह है। तो हॉट सीट तो अखबारों में बना हुआ था पवन सिंह की वजह से, लेकिन भीतर भीतर बात सच ये थी कि देश भर के किसानों की नज़र थी काराकाट पर। हम लोग राष्ट्रीय किसान आंदोलन के नेता, हम लोगों को रोकने के लिए तमाम प्रबंध किए गए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर कई बार गिरे इस क्षेत्र में, वो इसी बात के लिए। लेकिन सच बात ये थी कि वो जनता के लिए अपनी सभाओं में तरसते रह गए। और यहाँ जो तेजस्वी जी की सभा हुई, अंतिम रैली 29 तारीख को, जिस दिन सबसे भीषण गर्मी थी, उस 47 डिग्री के तापमान में 3 घंटा लोगों ने इंतजार किया और जैन सैलाव दाऊदनगर की रैली में उमड़ पड़ा और उसने पूरे हवा बना दी। यहाँ हम लोग पहला दिन से जीते हुए थे, हर राउंड में जीते। मीडिया का क्या करिएगा, मीडिया तो बिका हुआ हो गया है। ये तो उस दिन भी चलाया एक राउंड में कि लोग जान रहे थे कि काराकाट की जनता ने हम लोगों को, इंडिया गठबंधन को चुन लिया। सीधा सीधी बात। वोटिंग मशीन में जो वोट था वो बोल रहा था। हम लोगों का अनुमान था कि हम लोग 2 लाख से लीड करेंगे। उसमें कहिए कि कुछ कमी रह गई। सर हम लोग 2 लाख सोच ही रहे थे। न 2 लाख का था ही, 2 लाख का हम लोग का था ही। सब लोगों का विश्लेषण यही था। कुछ चला, कुछ भीतरघात भी हुआ, कुछ कोशिशें चली, लेकिन आपको मैंने डिहरी में थोड़ा चल गया, नवीनगर में थोड़ा चल गया। लेकिन मजे की बात ये रही कि डिहरी और नवीनगर में भी हम लोगों ने पराजित किया। नवीनगर में जितना मजबूत अभियान चला है और उसमें ऊपर से आपकी टीम, मनोज जी की, आप लोगों की जो भूमिका रही, और कई टीमें 10-10 गाड़ी, 5-5 गाड़ी, 7-7 गाड़ी से, मैंने चुनाव कोई कमज़ोर थोड़ा भी नहीं लड़ा गया है। यह बात भी सही है कि इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया था। सेंट्रली कहिए तो सेंट्रली देश में सबसे कम खर्चे में लड़ा गया चुनाव है, देश भर में। मैं बता
हाँ। लेकिन लोगों ने खाली दिमाग बदल जाए कि हमारा चुनाव है, हमें लड़ना है, और यही मानसिकता बनी। हम 2 गाड़ी से नवीनगर के लिए निकलते थे और रास्ते में 12-13 गाड़ियां हो जाती थी। हाँ। पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, ये वो सब लेकर के जिनके पास गाड़ी है, चलो हमारा चुनाव है। इसीलिए धनबल की ताकतें नहीं टिक पाई, जनबल के सामने उनको झुकना पड़ा। हमने तो मीटिंगों में कहा कि कांग्रेस का खाता वे सील कर सकते हैं, लेकिन हमारा ही जो 20-20 रुपये वाला खाता है ये सील करने का ताकत बीजेपी में नहीं है। हाँ, ये तो घर घर पसरा हुआ है, कितना सील करोगे, ये संभव नहीं। हाँ, ये सब अकाउंट हमारा ही है। और ये हुआ, इसलिए एक बड़ी जीत हुई है। इस जीत ने देश में एक बड़ा संदेश दिया है और देश में एक नई उम्मीदें भी पैदा हुई। एक सवाल है सर, चर्चा है कि 140 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ईवीएम के माध्यम से अपनी जीत दर्ज करने का काम किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? है कि काफी क्लोज मार्जिन से बहुत सीटें जीती गई हैं 1000 के अंदर, और वो फिर से एक स्क्रूटनी का मांग करता है, जांच का मांग करता है। यहाँ पर भी आपको बताएं कि 2 बार हमको रिटर्निंग ऑफिसर को कहना पड़ा कि पोस्टल बैलेट की गिनती का क्या हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक लूज चीज़ है, उसी में घोटाला हो सकता है। तो लेकिन हम लोग जम गए वहाँ जाकर, और तब जम गए तो घोषणा हुआ, फिर फाइनल राउंड की घोषणा। कम मार्जिन रहने पर ये सब खेला होता है। हाँ, इसलिए कम मार्जिन रहने पर इतना, यहाँ तो इतना मार्जिन था कि वो संभव नहीं। और 10-20 हज़ार मिलावट करके करते क्या। लेकिन जहाँ कम मार्जिन रहता है वहाँ ये सब चलता है। अब भाजपा के राज में तो ये सब चला है, इसलिए हम लोगों ने भी मांग उठाई है। असेंबली में भी बताया, ये पार्लियामेंट में भी बताया। उत्तरी बिहार में नहीं हो पाया। कुछ सीटों की हमारी मांग थी जो उसमें पूरी नहीं हुई, लेकिन अब चुनाव के बाद समीक्षा में बात आ रही है कि अगर वो सीटें माले को दे दी जाए, सिवान अगर माले को दे दिया जाता है तो रोहिणी आचार्य का भी 13,000 का जो मार्जिन है वो नहीं रहता अगल बगल की सीट, क्योंकि तालमेल केवल 2 व्यक्तियों या 2 पार्टियों के बीच में नहीं। इसलिए उपेंद्र जी की हार से कसक। तो हम ये कह रहे हैं कि आज तो यहाँ साबित हो गया, कोई पार्टी बनाइएगा तो बिना नीति कार्यक्रम उसूल के बनाइएगा, बिना स्थिर मिजाज के बनाइएगा। रोज मुड़ी ऐसे ऐसे करते रहिएगा तो बन जाएगा पार्टी। कि कोई स्थिरता चाहिए, कोई एक कार्यक्रम चाहिए जो समाज के अन्य वर्गों को भी प्रभावित कर सके, आपके साथ जोड़ सके, तब न सफल होइएगा। 4 चुनाव तो हो गया, न एक विधानसभा का सीट आया, न लोकसभा का सीट आया। तो कितना दिन तक इस पर लपेट के लोगों को रखे रहिएगा और झूठ बोलते रहिएगा, गुमराह करते रहिएगा। अगर बनाना भी है तो बनाइए, एक नीति कार्यक्रम के साथ आइए, एक उसूल और प्रोग्राम के साथ आइए। इस तरह से आइए कि लगे कि सोसाइटी का अन्य हिस्सा को भी। जगदेव बाबू हम बोल रहे हैं कि गुजर गए, लेकिन जो नारा दिया 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा। जातीय जनगणना भी हुआ तो यही 90 और 10 का ही मामला ठहरा। इस बार के जनगणना में भी ये बात आ गई। अब वो अपना विश्लेषण से उस समय ये नारा दे दिए। वो आदमी मर गया लेकिन आज भी अमर हो गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई कार्यक्रम एक ऐसा रखिएगा जो अन्य शोषित समाजों को एकजुट कर सके, और उनकी एकता में ही जीत है और बल है। वो बिखर गए तो बिखर गए, एक रहे तो जीत लिया। तो आप अगुवाई करिए, अपनी एकता बनाइए, लेकिन आपको एक विजन रखना पड़ेगा। 2-4 सवाल करिए अपने तरफ से। इसलिए ये संकट और सवाल ये बन गया है इस चुनाव से। और काराकाट का लोकसभा चुनाव एक रास्ता भी दिखा रहा है। जो भी आप बोलते रहिए, लेकिन 4 गो एमएलए दिया है तो हमारी ही पार्टी ने आपको दिया है।
कुशवाहा जाती। हाँ, तो कैसे उसका रास्ता क्या बना? रास्ता यही ना बना भाई कि कुशवाहा समाज एकजुट हुआ, समाज का अन्य जो भी दबे कुचले वर्ग के लोग हैं वो एकजुट हुए, तो एक रास्ता बना, एक रास्ता बना। खाली माला लेके जपते रहिए तो हो जाएगा उससे? नहीं ना होगा, नहीं होगा। ये स्वामी जी आपके लिए खास तौर से बात हम बोल रहे हैं।